डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जॉइंट्स पेन के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। पहले तो एक टाइम होता था हमारे बूढ़ों में ये चीजें नजर आती थी, घुटने में दर्द, तो ये सारे प्रॉब्लम नजर आते थे, लेकिन आजकल बहुत ही कम उम्र के बच्चों में भी ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। आर्थराइटिस बहुत ज्यादा दिखने में आ रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों जो हैं आर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं, जिसमें बच्चों की तादाद 50,000 तक है। तो आप ये सोचिए कि आजकल के बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है और जल्दी जल्दी जॉइंट्स पेन क्यों हो रहे हैं। कभी कंधों में दर्द, कभी गर्दन की हड्डी में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी टखने में दर्द, हाथों की उंगलियों में दर्द, पंजों में दर्द, यानी कि ये सारे प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा दिखने में आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारा कुछ बताने वाली हूँ और ये इसके कॉजेज भी बताने वाली हूँ, इसके टाइप्स भी बताऊंगी, सिम्टम्स भी बताऊंगी, डाइट मैनेजमेंट भी बताऊंगी, साथ में होम्योपैथिक रेमेडीज भी बताऊंगी। क्योंकि अगर जो लोग आर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी स्टेरॉयडल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जानते हैं कि इसके खाने से क्या क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं। आपका लीवर खराब हो सकता है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपके मैदे में खराबी हो सकती है और साथ साथ दिल के अमराज भी हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, कुछ सालों में आपको बहुत बड़ी बीमारी की सूरत में नजर आएंगे। तो हम ये जानते हैं आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, यानी बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्टिफनेस, अकड़न हो जाती है, चलने फिरने उठने बैठने में आपको मुश्किल हो रही हो। और अगर जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपका पाँव सीधा नहीं होता हो, आपका हाथ सीधा ना होता हो और मुश्किल होती हो, अकड़न होती हो, जब उठते बैठते हो घुटने में से कड़ कड़ की आवाजें आती हो, तो ये सारा कुछ आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। आर्थराइटिस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आइए हम जानते हैं आर्थराइटिस के कॉजेज क्या होते हैं। आर्थराइटिस के कॉजेज बहुत ही सारे होते हैं, जिसमें किसी भी टाइप की इंजरी भी हो सकती है, या फिर ओवर यूज होता है आपके जॉइंट्स का, या फिर ओबेसिटी होती है अगर आपका वजन बढ़ रहा है, या फिर डाइट में डेफिशिएंसी हो रही हो, कैल्शियम की कमी हो रही हो, विटामिन डी की कमी हो रही हो, तो इसकी वजह से बहुत ही हड्डियों के मसले मसाइल होते हैं जिसमें आर्थराइटिस होता है। और अब मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ कितने टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। और ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, रिमेटिज्म होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, जबकि रिमेटिज्म में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें टिश्यूज भी हमारे जॉइंट्स के साथ साथ डैमेज हो जाते हैं। और आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी जॉइंट की सपोर्ट के लिए आसपास मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स को सेफ रखते हैं। आजकल ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कम उम्र में हो रहा है, हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, जिसकी वजह से भी चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। हमारी जॉइंट्स के अंदर जो कुशन होता है, पैड्स लगे होते हैं, सनाइवल फ्लूइड होता है, उन सब को बचाने के लिए आपको डाइट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और डाइट में आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें रिच ऑफ कैल्शियम मौजूद हो, जिसमें विटामिन डी हो, विटामिन के हो। ये सारी डाइट में आपको कैल्शियम के, मेरा एक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं रिच ऑफ कैल्शियम किन किन चीजों में है। आपको डाइट मैनेजमेंट में आपने ये भी करना है कि डाइट के साथ साथ आपको विटामिन डी की जो भी डेफिशिएंसी है इसको भी कमी खत्म करने के लिए सनलाइट लेनी है। जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है उसको आप तकरीबन 20 से 30 मिनट लाजमी लें। आप यकीन जाने 50 to 60% आपको जॉइंट पेन में काफी बहुत रिलीफ मिलेगा।
साथ में आपको डाइट में मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ हेल्दी डाइट लेनी है आपने, जिसमें होल ग्रेन्स होते हैं, सीड्स का इस्तेमाल होता है, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फाइबर वाली डाइट होती है और विटामिन सी वाली डाइट होती है। ये सारी चीजें ओमेगा फैटी एसिड जिसमें फ्रूट सब्जियों में होता है वो आपने लेनी है, और कैल्शियम वाली चीजें लेनी है, विटामिन सी वाली चीजें लेनी है, विटामिन डी वाली चीजें खानी है। ये सारी चीजों का एहतियात करना है आपने। तो इसको अगर आप इन सारी चीजों का एहतियात करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जेंटल एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचेस करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है आपके जॉइंट पेन में रिलीफ भी करेंगी और आपको जो आर्थराइटिस का मर्ज होने नहीं देंगी। इसके अब हम डायग्नोस पे आते हैं, इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि हमें आर्थराइटिस का इश्यू है। तो इसके लिए सबसे पहले ESR एक टेस्ट होता है और इसके साथ साथ एक्सरे भी होता है और अल्ट्रासाउंड भी होता है, यूरिक एसिड टेस्ट भी होता है। ये सारे टेस्ट आर्थराइटिस को जानने के लिए किए जाते हैं। बाज दफा CT स्कैन भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, MRI भी सजेस्ट करते हैं और भी टेस्ट हो सकते हैं जो कि आर्थराइटिस को मालूम करने के लिए काफी होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। अगर आप आर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप आर्थराइटिस से बच सकेंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे भी बच सकेंगे। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन हैं। मैं आपको रफली थोड़ी सी मेडिसिन के नाम बता देती हूँ, लेकिन आप कोई भी ट्रीटमेंट करें तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी मेडिसिन में कैलकेरिया फोस आती है, जिसमें कैल्शियम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब आती है, ब्रायोनी आती है। अगर आपके फ्लूइड में कमी हो रही हो, ड्राइनेस हो रही हो आपकी हड्डियों के दरमियान भी, तो ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर सूजन हो रही हो तो एपिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ऐसी मेडिसिन हैं जो आर्थराइटिस के लिए दी जाती हैं। आर्निका मोंटाना भी दी जाती है और भी बहुत सारी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती हैं। अगर बहुत ही पुराना आपका केस है तो सबसे पहले मिडोरिनम दी जाती है, ताकि आपके जो भी पुरानी मुजम्मिन इमराज की वजूहात है उसको खत्म किया जा सके। और होम्योपैथी में जड़ से इलाज किया जाता है। तो आप लोग एलोपैथी सिस्टम को छोड़ के आप होम्योपैथी की तरफ आए, क्योंकि ये आपको ना मैदे को डैमेज करेगी, ना आपका लीवर खराब करेगी, ना गुर्दे खराब करेगी। आपको एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको इंशाल्लाह हमेशा के लिए आर्थराइटिस से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और होम्योपैथी में जड़ से इलाज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा शिफा दे और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।